मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स। हमें गार्डन में चलना चाहिए। हम लोग काफी अरसे के बाद यकजा हुए हैं। अब ये कहने की जरूरत नहीं कि आप इस खानदान का एक हिस्सा हो, इसलिए मैं अपना फैसला सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। वक्त बेशक ज़बरदस्त मरहम है। अगरचे ज़ख्म पूरी तरह मुंदमिल नहीं हो पाता, ताहम दर्द में कुछ कमी आ जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ आप अपनी ज़ात की तरफ लौट आते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं और ज़िंदगी का मतलब एक बार फिर समझने लगते हैं। आप अपने एहसासात को फिर से दरियाफ्त करते हैं, बढ़ती हुई उम्र की परवाह नहीं करते और अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मिसेस दनीस, मैंने शादी का फैसला कर लिया है। आपको हैरत हुई है ना? भीतर से तो आपने जान लिया। ओह, शायद मैं कुछ ज्यादा ही ओपन हो गया हूँ। निहाल आपके इस फैसले को कभी कबूल नहीं करेगी। आप तो जानते हैं वो कभी पसंद नहीं करेगी कि आपकी जात का कोई भी और हिस्सेदार बने। वो तो बुलैंड से भी हसद करती है। सोचिए, क्या वो आपके इस फैसले को कबूल करेगी? निहाल अब बच्ची नहीं रही है मदमोज़ेल। मैं समझता हूँ वो कबूल करेगी। उसे समझने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले अपना फैसला आपको सुनाया है। निहाल को तैयार करने के लिए आप मेरी मदद करोगी? मैं समझती हूँ। आप उसके बहुत करीब हैं। आप उसे समझा बुझा सकती हैं और मौका देखकर उससे बात कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उससे बात करूँगी। शुक्रिया। शादी के दिन तुम मिस्टर अदनान के करीब आने की कोशिश कर रही थी। ये कैसी बातें कर रही हो? ऑफ कोर्स तुम्हारी नज़रें मिस्टर अदनान पर हैं। सिवेल, पागल मत बनो, मैं तो मजाक कर रही थी। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी, तुम दोनों साथ साथ अच्छे लगते हो। मैं बहुत जल्द तुम्हें अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। क्या कहा तुमने? हम गुज़िश्ता रात डिनर पर उसके घर गए थे। हाँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? फिर? उसने हमें मदऊ किया था, तो खानदानों ने मिलकर डिनर किया था। अच्छा लगा सुन के, और आगे भी सब अच्छा होगा। मुझे पता था कि वो मुझ में दिलचस्पी लेता है, मगर मुझे तवक्को नहीं थी कि वो इस कदर तेजी दिखाएगा। क्या हुआ पीटर? कुछ नहीं, सिर्फ सुन रही हूँ। फिरदौस, अपने आप को सेट करो और उस शख्स को जाने मत देना। ये तुम्हारे लिए कारआमद हो सकता है। यू नो, ये बहुत जरूरी है कि तुम ऐसे बैग की तलाश करो जो सोने से भरा हो, और अगर ऐसा खजाना खूबसूरत अदनान की तरह हो तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? तुम भी ना। अदनान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत ख़्वाह हूँ कि मैं इस ख़त के ज़रिए आपको अपने फ़ैसले से आगाह कर रही हूँ। मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ उस जॉब से जिसे मैं काफ़ी अरसे से एंजॉय कर रही थी। अदनान साहब, मैंने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला तब किया जब मुझे ये लगा कि मैं आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हूँ।
अदनान साहब, अब इस घर में मेरा मज़ीद क़याम नामुमकिन हो गया है। मैंने किसी तवक्को के बगैर सबसे मोहब्बत की और बरसों प्यार बांटा। आपके साथ काफ़ी रह लिया। मैंने हमेशा ये उम्मीद की कि आप मेरी चाहत का नोटिस ले लेंगे, और अब मैं आपके साथ किसी और औरत को खड़ा नहीं देख सकती। मैं उस औरत की सख्त मुखालिफ हूँ जिसमें उन बच्चों के लिए कोई ममता नहीं है जिन्हें उनकी माँ ने मुझ पर एतमाद करके मेरे हवाले किया था। जिस वक्त आप मुझसे कह रहे थे कि मैं निहाल से बात करूं, उस वक्त आपकी आंखों में उस औरत के लिए बहुत प्यार था, और जाहिर है कि अब कुछ नहीं बचा। एक्सक्यूज मी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। कोई बात नहीं, मैंने पियानो की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि आप निहाल के बात साथ नहीं। हैं। आई एम सॉरी।